मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको 15 तारीख को इन्हीं चीजों पर देखकर वोट देना है। और मोदी जी बोलते हैं जल से नल, नल से जल। 8 दिन में एक बार नल, उसके बाद 7 दिन छुट्टी। इतना बड़ा शहर सोलापुर, 8 दिन में एक मर्तबा पानी आता है। अजीत पवार, तुम यहां के पानी पिए या तुम ला लेते अपना पानी पुणे से? मेरे भाई, रात के अंधेरे में पानी आता है। मैं सलाम करता हूं हमारी सोलापुर की महिलाओं को, खवातीन को। मर्द तो उठते ही नहीं। वो बेचारी हमारी बेटी मां रात में उठ के हंस रहे तुम लोग। तुम्हारी बेटी जब रात में उठी तकलीफ होती नहीं होती तुम्हारे को? महिलाएं रात में उठ के पानी भरती हैं। पानी आया भी तो ऐसा पंप लगाना पड़ता है। मुझे बताया गया कि पंप लगाने से हमारे एक दलित भाई को इलेक्ट्रिक का शॉक हुआ और मौत हो गई। मेरे भाई, यही मसाइल के हल के लिए ये बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है। अगर आप इन चीजों को देखकर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब वोट डालेंगे? इतना बड़ा बजट है 1300 करोड़ के करीब का। किसके जेब में पैसे जा रहे हैं, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। और याद रखिए, अगर अजीत पवार को वोट पड़ा तो मोदी को वोट देने के बराबर है। आप मोदी को वोट देना चाहते? आप मोदी को वोट देना चाहते तो फिर अजीत पवार को वोट देंगे? अच्छा, वो जो जुए की कमाई पे, शराब की कमाई पे उन्हें बड़ा आ रहा है, उसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि मोदी को न सुनाई दे। किसको वोट देंगे 15 तारीख को? एक बार खड़े होकर बोलो, जोर से बोलो, दम लगा के बोलो। अब मजा आया। अब बैठो। शेर आ गया, रहने दो। तुम्हारे को शेर बनना है अभी। और फिर एक यहां पर बाला साहब सर्वदे को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो इलेक्शन से नहीं हटना चाह रहा था। आप बताइए, किसी की जान ली जा सकती है क्या? इसको मार दिया गया। और मोदी क्या बोलते, देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते? ट्रिपल इंजन की सरकार। कौन सा इंजन है नहीं मालूम मेरे को। ऐसा इंजन है कि पानी नहीं आता सोलापुर में। इस शहर को अगर ईमानदारी से कोई चलाएगा तो यह पूना से बेहतर शहर बन सकता है। यहां पर तालीमी इदारे खोल सकते। सोलापुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहां पर उसको जीआई टैग है। मोदी जी जब से आए बंद कर दिए उसको। 2014 में मोदी ने कहा था, मैं भाइयों बहनों मैं खोल दूंगा। अब ट्रंप खोल रहा है पूरा। सिविल हॉस्पिटल है, बदहाली में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, ये मसाइल के हल के लिए आपको 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रो ऐसा कर मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर, मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों। मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है।
याद रखो, अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंचवड के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। उन्होंने बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, चुनाचे क्योंकि बोल के इन्हों वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। वक्फ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। दरगाह और कब्रस्तान और ईदगाह को छीनने का कानून क्यों बनाया गया, जवाब दो। इस मुकाम पर नमाज इशा हुई ईदगाह है, ये कानून ऐसा बनाया गया कि कोई कलेक्टर इसको खुफल डाल सकता है, खुदा ना खास्ता। ये कानून बनने के बाद पहला इलेक्शन है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम अपने गम और गुस्से का जमहूरी तरीके से इजहार नहीं करोगे, तो फिर हमारा जीना किस लिए है, बताओ। मेरी पहचान ओवैसी की पहचान मेरी मजहबी पहचान भी है। भारत का संविधान क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 क्या कहता है, बाबा साहब का बना हुआ प्रियम्बल क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बताओ फिर ये कैसा कानून बना दिया गया जिसको तीनों मिलकर सपोर्ट किए। ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। मैं गुनाहगार हूं। कोई मुसलमान शायद शराब भी पीता होगा जो गुनाह है, मगर खुदा की कसम अगर उससे पूछेंगे तू मस्जिद का सौदा कर सकता क्या, तो बोतल उठाकर जमीन पर फेंक कर बोलेगा मैं गुनाहगार हूं मगर अल्लाह के घर का सौदा नहीं कर सकता। आज वो कानून बना दिया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना है।